अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी अभी हम जा रहे हैं जद्दा से मक्का उम्रा करने के लिए। ये हमारा लास्ट और ट्रेन में बैठे हुए हैं, आलमोस्ट 4 बज रहे हैं। हमने जो है वो ट्रेन करवाई थी जुम्मे के बाद की, ताकि रश जो है वो हरम में कम हो जाएगा। लोग जो हैं वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे होते हैं, तो हम उस टाइम पहुँचेंगे तो असर से पहले जो है हमारा उम्रा जो है तो कंप्लीट हो जाए। जुरेज़ भी हमारे साथ है क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने उसको अपने साथ ही रखा हुआ था। लेकिन रात तक उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई थी, उसको फ़ीवर भी हो गया। इसके अलावा फ्लू और खांसी तो पहले से ही थी, लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी डाउन हो गई थी। तो खैर अभी हम जा रहे हैं। क्लिप्स मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं की है, इसलिए ये लैंडस्केप में जो भी मैंने रील्स वगैरह या स्टोरीज़ बनाई थी वही मैंने इसमें ऐड कर ली हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मेमोरी होती है और आप जगहों को देखते हैं बार बार तो याद रहता है। क्योंकि उम्र के दौरान तो मैं भी कोई भी क्लिप जो है वो नहीं बनाती, ना तवाफ़ करते हुए ना कुछ भी ऐसा करते हुए मैं कोई भी व्लॉग नहीं करती, लेकिन बाकी जगहों पे मैं व्लॉग्स बना लेती हूँ ताकि ये याद रहते हैं और बस बार बार आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो बस अभी यहाँ पे अभी मैं ट्रेन में हूँ। अगर मैं व्लॉग प्रॉपर बनाती, वैसे तो एक दफ़ा मैंने आप लोगों को ट्रेन का टूर दे भी दिया, और यहाँ पे देखिए हम हरम की हदूद में दाखिल हो गए हैं। अगर हम बाय रोड जाते हैं तो हम वो कुरान पाक की रील जो आपको नज़र आ रही है हम उसके नीचे से गुजरते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ ट्रेन में हैं, इस वजह से हम यहाँ साइड से गुजर रहे हैं और बस हम हरम की हदूद में दाखिल हो गए हैं। जद्दा से मक्का जो है वो आलमोस्ट 20 मिनट्स का सफ़र है। आप ट्रेन में बैठो और 20 मिनट्स में आप मक्का पहुंच जाते हो, लेकिन अगर आप बाय रोड जाते हो तो आलमोस्ट 45 से 50 मिनट्स जो हैं वो लग जाते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मक्का में पहुंच गए हैं, और ये कुरान पाक जो है ये मैंने मदीने से लिया था, वो अभी तक मेरे साथ है और अब मैं ये हरम में छोड़ दूँगी, क्योंकि बार बार मेरे लिए अंदर जाना, कुरान पाक लेके आना, पकड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको मैंने अपने साथ रखा हुआ था। तो अभी इसको मैं लेके जाऊँगी और वहीं हरम जो है वहाँ वापस रख दूँगी। तो जी 20 मिनट्स में जो है हम जद्दा से मक्का पहुंच गए थे। ट्रेन स्टेशन से निकलने के बाद जो है यहाँ पे शटल सर्विस चल रही होती है, फ्री चलती है ये सर्विस। आप चाहें तो अपनी टैक्सी में भी जा सकते हैं हरम, लेकिन ये सर्विस जो है फ्री चलती है और बहुत सारी बसेस होती हैं, आपको ईज़िली सीट भी मिल जाती है और बहुत अच्छी सर्विस होती है। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे। जुरैज जो है वो सो गया था, वो ट्रेन से ही सो रहा था, अभी भी वो दोबारा सो गया था। तो बस यहाँ पे हम शटल सर्विस में बैठ गए हैं। यहाँ से भी आपको हरम पहुँचने में 10 टू 15 मिनट्स तो लग जाते हैं, और कोई बहुत तेज़ स्पीड से नहीं चल रही थी शटल। कभी-कभी बहुत तेज़ स्पीड से चलाते हैं, लेकिन इस टाइम जो है रश का टाइम था, इसलिए नॉर्मल स्पीड में आपको 15 मिनट्स लग जाते हैं। तो बस अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ मक्का के रास्ते रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसकी रोड्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेमोरी होती है, याद रहता है आपको ये जगह, ये सड़कें, और ये तो हमेशा मेमोरी में याद रहती है, लेकिन व्लॉग्स में जो है आप वो बार-बार उसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये साथ में लिखा भी आ रहा है कि हम जबल उमर वाली साइड पे जो है ये बस हमें ड्रॉप करेगी। तब हम उसी साइड पे जा रहे हैं। स्पीड अप मैं नहीं की वीडियो, ताकि ये वीडियो मैं जब भी देखूँ तो मुझे ऐसे ही नज़र आए, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो जो स्पीड अप नहीं की। और जी ये देखिए हरम जो है वो आ गया है। पहले न्यू साइड आई है हरम की, और इसके बाद जो है पुरानी साइड की तरफ हम जा रहे हैं। ये एक ही स्टॉप होता है बस का, वो वहीं पे आके रुकती है हमेशा, और वहीं से आपको पिकअप जो है वो देती है और यहीं पे ड्रॉप करती है। तो जी बस से हम उतर गए हैं और अभी हम जा रहे हैं हरम की तरफ। ये बस थी जिसमें हम बैठे हुए थे। जुरेज जो है वो भी उठ गया है, और जैसे ही हम उतरे जुरेज जो है वो उठ गया था, और देखिए अभी भी नींद में ही है। तो बस अब चलते हैं, अब हरम की तरफ एंटर होते हैं, देखते हैं कौन सी साइड जो है वो उन्होंने खोली हुई है, क्योंकि रश की वजह से जो है वो डिफरेंट साइड बंद करते रहते हैं, साथ खोलते रहते हैं। तो अब देखते हैं हमें कौन सी जगह मिलती है, वहाँ से हम एंटर हो जाते हैं।
खोला हुआ आज। मुझे पकड़ा चलिए, सो जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। तो जी हरम में हम एंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम जाएंगे सीधा, सबसे पहले उम्रा करेंगे। जुरेस के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो मैं साथ रख लेती हूँ, क्योंकि अंदर जाके बाहर आना काफ़ी मुश्किल होता है। आप उम्रा करते हो, तवाफ़ करते हो, फिर नमाज़ें हो जाती हैं बीच में, फिर सही करनी, तो काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए जुरेस की जो है मैं पहले से ही कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो साथ ले गई थी, तो ताकि वो जो है अगर उसे भूख लगी है, लेकिन उसकी तबीयत जो है मुझे अभी से डाउन लग रही थी काफ़ी। तो चलें, खैर कोई नहीं, अब हम अंदर चलते हैं, उम्रा करते हैं, और फिर आगे का जैसे जैसे मुझे टाइम मिला मैं क्लिप्स जो है वो बनाती जाऊँगी। और जी यहाँ पे कोई कुछ दे रहा था, तो पाकिस्तानियों की आपको पता आदत होती है, हम भी रुक गए, लेकिन हमने फिर खाई नहीं, हमने दे दी आगे किसी को, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे कोई भी चीज़ नहीं ली। हालांकि यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो दे रहे होते हैं, तो बस अभी उसी का वेट हो रहा है। तो जिसके बाद हम अंदर आ गए थे, असर की नमाज़ का टाइम हो गया हुआ था, असर की नमाज़ पढ़ी है, और अब हम जो हैं बारी बारी तवाफ़ करेंगे, और सही जो है वो हम लोग इकट्ठी करेंगे, क्योंकि जुरेस की वजह से प्रैम को जो है वो नीचे नहीं जाने देते मताफ़ में, और हमारा होता है कि हम मताफ़ में ही तवाफ़ करें, जल्दी भी हो जाता है, और एक खाना काबा के पास भी होता है। ऊपर तवाफ़ करते हुए बहुत टाइम लग जाता है और रश भी है, तो इस वजह से जो है अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं तवाफ़ करने, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, और देखते हैं मगरिब की अज़ान का टाइम तो मुझे लगता है तब तक हो जाएगा। जी यहाँ पे मगरिब का टाइम हो रहा है, और जुड़ी उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसने मुझे कोई नमाज़ भी नहीं पढ़ने दी जमात के साथ। बहुत मुश्किल से जो है वो मैंने बाकी जमाज़ें पढ़ी, और बस उसके बाद जो है हम सही करने जाएंगे। तो जो है सही करने के बाद, उम्रा कंप्लीट करने के बाद जो है मैं आपसे मिलती हूँ, कि मैं कुछ भी इतना भी क्लिप्स तभी मुझे मौका मिला जब जुरेस मुझे उठने नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं करने दे रहा था, तो मैंने क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड किए थे। तो चलें, मैं मिलती हूँ आपसे उम्रा करने के बाद। जी उम्रा हो गया हमारा कंप्लीट, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम लोग बाहर आ गए हैं, मैं जुरेस को लेके आ गई हूँ सीधा बाहर कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया। उसकी तबीयत की वजह से, ऐसी तबीयत उसकी हो रही थी कि उसने कुछ नहीं खाया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने वापसी की ट्रेन जो है वो नहीं करवाई हुई थी, क्योंकि ट्रेन का टाइम था 10:40, और 10:40 के बाद जो है कोई भी ट्रेन नहीं चलती, वो फिर उसके बाद सुबह चलती है 8 बजे। तो हमारे पास हमें टाइम चाहिए था, क्योंकि हमारा लास्ट विज़िट था ये मक्का में, तो बस इसलिए जो है हम बहुत आराम से उम्रा कर रहे थे। जुरेस की वजह से भी काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए हमने ट्रेन जो है वो नहीं करवाई थी कि हम खुद ही चले जाएंगे।
जब भी फ्री होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ जुरेस को लेके कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या खाने को लेती हूँ। मैं सोच रही थी मैं उसको डोनट लेके देती हूँ क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ, सुबह से बस ऐसे ही स्नैक खाए हुए, मंचिंग की हुई है थोड़ी बहुत और वो कुछ भी नहीं खा रहा था। अच्छा ये देखें, ये वाली रोड जो हरम आने वाली है, ये जब से हम आए थे बंद थी और अब हम जा रहे हैं तो ये ओपन हो गई है। यहाँ पे मार्बल लग रहा था, मार्बल कंप्लीट हो गया और ये इन्होंने खोल दिया। और रश भी बहुत ज़्यादा है, हाजियों की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी आना शुरू हो गई थी और बहुत रश हो गया था हरम में। तो खैर अभी चलते हैं अंदर। बस ये अभी मैं आ गई हूँ मक्का टावर और यहाँ आके जो है सबसे पहले डोनट लेते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। और जो मेरे हस्बैंड है वो गए हुए हैं अपना हलक करवाने, मतलब उम्रा करने के बाद जो आपने बाल कटवाने होते हैं तो वो उसके बाद वो भी आ जाएंगे। फिर हम जो है खाना खाने जाएंगे और हमने इस बार सोचा है कि कोई भी रोस्ट या ब्रोस्ट वगैरह की कोई चीज़ नहीं लेनी। हमने सोचा था कि हम कुछ देसी खाते हैं तो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो खैर चलिए मुझे इसका मैं कुछ खिलाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं बाहर। चॉकलेट डोनट ये कितने का दे दें? ओए जी जो मैंने जुरेस को खिलाया उसने वो भी नहीं खाया शौक़ से, ऐसे ही 2-3 बाइट्स लेके वो भी छोड़ दिए। तो ख़ैर अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, उसको कोशिश कर रही हूँ कि वो खा ले। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो काफ़ी तंग कर रहा था। उसके बाद जी मैंने सोचा कुछ ड्रिंक ले लेती हूँ पीने के लिए, शायद वो पी ले अगर वो ये खा नहीं रहा शौक़ से। तो अभी इसके लिए चलते हैं बिन दाऊद, वहाँ से कुछ पीने के लिए ड्रिंक लेते हैं और फिर चलेंगे हम खाना खाने के लिए बाहर।